हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन। मैं बहुत ज़्यादा नीट के रिगार्डिंग ही कंटेंट पोस्ट करती हूँ, बट दिस वीडियो इज़ स्लाइटली डिफरेंट। मैं बताती हूँ अबाउट द बैकग्राउंड। सो आई वेंट टू उदयपुर फॉर अ काइंड ऑफ ट्रिप, यू कैन से, विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स। इसके बारे में मैंने सोचा था ब्लॉग शूट करने का, बट मुझे नहीं आती इतनी सारी स्किल्स और इतनी सारी चीज़ें। आई डोंट नो हाउ टू शूट थिंग्स और कैमरा एंगल्स कैसे करने होते हैं। आई नो, येस, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे शूटिंग करते हैं, क्या चीज़ें कैसे करते हैं। और आई एम ट्रैवलिंग विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि बहुत ही कैमरा कॉन्शियस हैं, तो मैंने वो शूट नहीं करा। बट मैं इस वीडियो के एंड में एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो, फोटोज को अटैच करके एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसको अटैच कर दूंगी। अदर देन दैट यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम, आप वहाँ पर जाकर मेरी हाईलाइट्स में चेक कर सकते हो। उसमें मैंने एक अच्छे से हाईलाइट्स मेंटेन करके डाले हुए हैं रिगार्डिंग स्टोरीज और सम वीडियोज आर देयर। सो दैट्स ऑल आई हैव, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर व्लॉग तो नहीं है दिखाने के लिए। बट आई वेंट देयर, तो मैंने वहाँ पर कुछ शॉपिंग करी थी बहुत ज़्यादा ईजिली। मैं इतनी फ्रैंक नहीं हूँ कि ये सारी पब्लिकली सोशल लाइफ को इतना ज़्यादा ओपन अप कर सकूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बना सकूँ, अच्छी चीज़ें अपलोड कर सकूँ ऑन दिस चैनल। आई वेंट देयर, तो मैं उसकी कुछ शॉपिंग की चीज़ें भी दिखाऊंगी एंड आई विल टेल। मैंने अपने ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर के लिए कुछ ना कुछ तो लिया ही था, सो दैट कि मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकूँ। और ये मेरा पहला गिफ्ट है, बिकॉज आई जस्ट डिड माई स्कूल और उसके बाद कॉलेज आए, तो ऐसी डिपेंडेंसी वाली फीलिंग अब आ रही है। क्योंकि पहले तक क्या होता था, एवरीथिंग आवर पेरेंट्स यूज्ड टू डिसाइड क्या लेना है, क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, everything they used to decide. But this time I was playing major role in all these things. मतलब सारी चीज़ें was upon my head and at the same time I did it from my pocket money. मैंने पहले ही 1.5 महीने से ही कुछ सेविंग्स शुरू कर दी थी for these gifts and all these. I bought these gifts from my own saving, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। सो आई विल शोइंग इट इन दिस वीडियो एंड इनका प्राइस भी साथ साथ में मैं बताती जाऊंगी, सो दैट हम एंड में कैलकुलेट करेंगे कि भाई टोटल में कितना बजट मैंने इसमें लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग, मैंने कुछ चुन्नियाँ ली थी, बेसिकली दुपट्टा आई गेस उसको कहते हैं, तो उसको मैं दिखाती हूँ। I got it. And that was this, which my mom liked and उनको पसंद आई और उन्होंने ले लिया। तो it was a kind of this, but this is very beautiful। ये एक दुपट्टा मुझे वहाँ पर मैंने लिया था एंड इसका लास्ट में कुछ ऐसा है। ये भी बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये लिया था मैं, मॉम लाइक इट, और मैंने मम्मी के लिए ही समवट लिया था एंड इट्स ब्यूटीफुल, मतलब इट्स वेरी नाइस। का प्रिंट इतना अच्छा है, इतना प्यारा लगा था मुझे। एंड इसका प्राइस, मैंने सबके प्राइजेस लिखे हुए हैं, अभी मैं बताती हूँ दिखाती हूँ। तो इसका कुछ प्राइस था, इट वॉज ऑफ 150 एंड नेक्स्ट वॉज दिस। मैंने ऐसे कुछ 3 दुपट्टे लिए थे फॉर सम ऑफ माई सिस्टर्स एंड खुद के लिए भी। और इसमें से एक तो मेरे पास नहीं है बिकॉज वो काफ़ी दूर जा चुका है, जिनका था उनको इनके पास, तो 2 मेरे पास थे। तो दिस वॉज ब्लू वन। ये मुझे और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, सो हम दोनों ने ट्विनिंग करके लिया था कि हम दोनों सेम दुपट्टास लेंगे, सेम कलर एंड सेम प्रिंट। दिस प्रिंट इज सो ब्यूटीफुल और बोथ ऑफ अस जस्ट एट दैट शॉप फेल्ट इन लव विद दिस दुपट्टास। वी लाइक हमें तो यही चाहिए, और हम दोनों ने ब्लू कलर का लिया था एंड दिस वॉज माइन। एंड और उसको पसंद भी आ गया, उसको पिंक ही पसंद आया। एक और था पर्पल करके कुछ एंड शी वॉज लाइक नहीं मुझे पिंक ही चाहिए, तो दिस वॉज पिंक एंड आई बॉट इट फॉर माई सिस्टर। एंड ये दोनों दुपट्टास जो थे, दिस आई बॉट इट फॉर 101। तो ये 3 दुपट्टास मैंने लिए थे, सो इट वॉज काइंड ऑफ 300 इन टोटल। और एक पर्पल कलर का कुछ प्रिंट वॉज सेम, सब कुछ सेम था, बस ये जो अंदर वाला कलर है ये डिफरेंट था, तो उसका पर्पल था। अब आई कैन नॉट शो दैट क्योंकि वो अभी तो है नहीं हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, मैंने अपने भाई के लिए एक टी शर्ट ली थी। ये वहाँ पर कुछ ऐसे दिखती हैं। वन वॉज दिस, इट वॉज ये जो ऐसा कुछ बना हुआ था, आई डोंट नो इट इज़ कैमरा में अच्छे से आ रही है या नहीं। आई बॉट दिस फॉर माई ब्रदर और इट वॉज ब्यूटिफुल। इसका कपड़ा बड़ा ही सॉफ्ट था, बड़ा ही अच्छा था। इट वॉज फॉर आई गेस 150। अब इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 150 या 170 ऐसे ही कुछ था, 150 से 170 के बीच में था। तो आई टुक दिस। मैंने ऐसी 2 ली थी और एक तो मैंने अपने एक भाई को दे दी है और वो जा चुकी है जब तक मैं अपने घर पे वापस आई हूँ। सो
this was, I don't know, it's so cute. This was dad camel, and next was mom camel, and with these two camels there's a baby camel. It is so cute. मुझे इतना cute लगा था. I just took this और ऐसे proper 3 ही था. और इसका कुछ प्राइस आई गेस 50 था. हमने बहुत सारी जगह पर अलग प्राइस बताए जा रहे थे. कहीं पर 70 बता रहे थे, कहीं पर 60. लेकिन हमने जिस शॉप से लिया था वहाँ पर शायद 50 था इसका प्राइस. As far as I could remember, but it is so beautiful. ये इतना सुंदर है. This was. And next thing I bought is this magnet, which was a fridge magnet. और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पधारो मारे देश करके. सो ये जो थी इसका प्राइस कुछ हमने बहुत सारे लिए थे. आई गेस 50 कुछ के आसपास लिए थे, जिसमें से एक मैंने लिया था, बाकी मेरी फ्रेंड ने लिया था और बाकी सब जानों ने लिया था. तो उसने हमें कुछ डिस्काउंट कर दिया था, तो हमें शायद कुछ 33 के मिले थे. 1 मैग्नेट इज ऑफ 33 रुपीज. तो दिस इज दैट. नेक्स्ट थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. मतलब बचपन से ये चीज़ होती है ना कि हमारे पापा हमें हर चीज़ दिलाते हैं. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. कुछ भी खाना है, हमें आइसक्रीम खानी है, हमें कोई चीज़ें खरीदनी है, कुछ भी करना है, वी जस्ट वेंट टू हिम एंड वी लाइक पापा ये चाहिए, ये दिला दो. या कुछ भी, हमें कुछ बुक्स खरीदनी होती हैं, कुछ भी. बट दिस टाइम आई वाज लाइक आई नीड टू बाय समथिंग फॉर माई फादर. मुझे पापा के लिए कुछ खरीदना है. तो मैंने उनके लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने काफ़ी जगह देखा, कुछ नहीं समझ आ रहा है. आई वाज लाइक मुझे ऐसा कुछ देना है जो वो यूज़ करें, ना कि वो बस घर पे पड़ा रहे. सो आई बॉट दिस. मुझे एक समझ में आया, कुछ जेम्स पर्स करके. तो ये पर्स था, मैं दिखा देती हूँ. मतलब बहुत सारी पॉकेट्स थी ऐसे करके. नीचे वाली पॉकेट थी, ऊपर वाली थी, कार्ड्स रखने के लिए, एवरीथिंग. तो इसमें काफ़ी कुछ था. नो इट इज़ विजिबल और नॉट. तो दिस वॉज देयर. और इसमें एक आगे वाली पॉकेट है, एक ये वाली पॉकेट है, एंड फिर ये वाली पॉकेट है, फिर एक और पॉकेट है आई गेस इसके अंदर. हाँ, एक और पॉकेट है, मतलब 2 इस साइड, फिर ये तीसरी, फिर एक ये, फिर 1 मोर, देन 1 मोर, अगेन 1 मोर, और फिर ये मिड वाला पोर्शन था विच वॉज 2. आई एम जस्ट बीइंग अ गर्ल, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेल स्टफ के बारे में नहीं पता है. मतलब गिफ्टिंग टू मेल्स मुझे नहीं पता, बिकॉज आई गेस लड़कियों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है. उनको कुछ भी गिफ्ट कर दो, इतनी सारी चीज़ें. मुझे नहीं समझ आता व्हाट अबाउट मेल्स, उनको क्या गिफ्ट करें. तो पापा के लिए मैं बहुत ही कंफ्यूज रही थी. एक दिन तो मैं पूरी मार्केट घूमते घूमते मुझे फिर भी समझ नहीं आया कि मैं क्या लूँ. सो व्हेन आई सॉ दिस, मुझे अच्छा लगा और आई वाज लाइक इसको पापा यूज़ तो करेंगे ना एटलीस्ट. और मैंने आज तक कभी कुछ ऐसे स्पेशल पापा को गिफ्ट नहीं दिया है एज सच, क्योंकि यही चीज़ होती है ना, उनसे पैसे लेकर उन्हीं को गिफ्ट देना, तो वो थोड़ा सा लगता था. तो दिस टाइम मैंने कहा कि चलो इस बार सेविंग करते हैं खुद की. हालांकि वो भी पैसे उनके ही हैं, बट इट वॉज एक अलग सी थोड़ी सी फीलिंग थी. सो दिस वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वॉज फीलिंग सो मच हैप्पी विद दिस. मुझे आज भी इतनी खुशी होती है कि मैंने कुछ गिफ्ट करा उनको, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट फाइंड करने की कोशिश करी. मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी और एवरीथिंग मेल्स के रेस्पेक्ट में बहुत आइडिया नहीं है, टोटली ज़ीरो एक्सपीरियंस यू कैन से. तो बट मैंने फिर भी अपना ट्राई करा. ये कुछ 200 का मुझे बताया गया था, बट मुझे 190 का मिला था शायद. मुझे एग्जैक्टली प्राइस इसका याद नहीं है, 185 या 190 इसके आसपास ही है, बट आई गेस 190 ही था, क्योंकि उसने 5 रुपये लास्ट में शायद लिए थे मेरे से. और नेक्स्ट इज मैंने खुद के लिए कुछ खरीदा था. सो आई बॉट दीज इयररिंग्स. मुझे बड़े सुंदर लगे. ये शो इट ऑन कैमरा. आई डोंट नो ये कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ से बैक कैमरा से मैं देख नहीं पा रही हूँ अच्छे से चीज़ों को, बट इफ इट इज़ विजिबल. तो मैंने ये कुछ अपने लिए लिए थे, अ काइंड ऑफ इयररिंग्स, और इसका कुछ प्राइस था. ये उस टाइम कुछ सेल चल रही थी, आई डोंट नो व्हाट वाज, मुझे नहीं पता था वहाँ का, बट इसमें प्राइस तो कुछ 225 लिखा हुआ है. बट ये उस टाइम पर कुछ ऑफर प्राइस मुझे अलॉट हुआ था. कुछ आई गेस 115 का पड़ा था मुझे. वहाँ पर कुछ ऐसे वीवा करके वो चल रही थी, सेल थी, और ये मैंने पुष्कर से लिया था. तो वहाँ पर अभी भी होगी, तो यू कैन सी वीवा करके थी. दिस वॉज. और इसके अलावा मैंने कुछ अपने कजन्स के लिए भी खरीदा था. तो ऐसे मैंने इयररिंग्स खरीदे थे 2. तो एक को मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और एक को भी देना है, बाकी है. तो आई बॉट दीज इयररिंग्स. तो ये भी मुझे बड़े सुंदर लगे थे. ये भी मैंने सेम उसी सेल लिया था जो सेल हमें पता चली थी, वीवा. ये इसका कुछ प्राइस था 150 लिखा हुआ है, बट फिर हमें सेल में मिला था तो थोड़ा सस्ता मिला था. आई गेस इट वॉज फॉर, मैंने लिखा हुआ था,
यस, ये मुझे पड़े थे कुछ 79 के। उस टाइम पर मुझे थोड़े से ही महंगे लगे थे, बट नथिंग कुड बी डन। तो मैंने ये 2 लिए थे एक साथ में, 79 पर पीस। दिस वॉज ऑल अबाउट दैट। हम लोग दिल्ली से निकले थे फॉर द फ्लाइट, तो मैंने दिल्ली से जनपथ, यू कैन से, वहाँ से मैंने ये 2 लिए थे। आई डोंट नो मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, बट इट इज़ देयर। ये मफलर काइंड ऑफ थे, एक तो स्टॉल टाइप था, सो इट वॉज दिस। ये सर्दियों के लिए है। पता नहीं ये कैमरा पर कैसा दिख रहा है, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंड दिस आई बॉट। एंड उसके अलावा वन वॉज दिस, अ काइंड ऑफ पीच कलर, एंड इट इज़ वेरी मच सॉफ्ट, वेरी मच सॉफ्ट। एंड ये 2 लिए थे मैंने। एंड अभी मेरी मम्मी को ये पसंद आ गया है, तो शी सेड कि मैं ये रख लूँगी और बाकी ये वाला तुम रख लेना, क्योंकि इसकी लेंथ तो अच्छी है बट इसकी विद अच्छी नहीं है, विद काफ़ी कम है। इट वॉज सिर्फ इतनी है, तो इसको हम बस इतनी सी है। एंड इस वाले की जो विद है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है, जिस करके मैं मदर लाइक्ड इट एंड शी सेड आई विल टेक दिस। इसकी विद इतनी ज़्यादा बड़ी, इसकी विद इस करके उनको पसंद आया। एंड ये पर पीस 100 का था, तो इसमें 200, 100 एंड 100। सो अदर देन दैट मैंने एक हैंड बैग लिया था विच वॉज अ काइंड ऑफ टोट बैग, यू कैन से। तो ये ऐसे डिज़ाइन के ना उधर की साइड में पुष्कर से ही लिया था मैंने। मुझे बहुत सारे ऐसे हैंड बैग्स दिख रहे थे। दिस वॉज अ काइंड ऑफ हैंड बैग एंड ये कुछ ऐसा था। और एक, हाँ, इसमें नीचे चेन नहीं है, देयर वॉज वन मोर, इससे जो बड़ा साइज था उसमें चेन थी। तो ये ऐसा है, इसमें एक चेन है, मैं खोल कर दिखाती हूँ। ओके ये शायद मेरी मॉम ने यूज़ कर लिया है, तो इसमें थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है। सो इसमें इट इज़ फ्रॉम इनसाइड, ये कुछ ऐसा है, काफ़ी स्पेशियस है। और नेक्स्ट इज, इसमें एक चेन भी है, वो भी छोटी सी, थीफ चेन कहते हैं ना शायद इसको चोरों वाली पॉकेट। तो ये कुछ ऐसी है एंड इट्स ब्यूटीफुल। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी थी। और ये वाले जो इसके दिस पोर्शन है ना, ये जो हैंड्स है, ये हैंडल्स है, ये बड़े सॉफ्ट हैं एंड इट्स वेरी इजी टू कैरी। आराम से हम जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और मेरे पास ऑलरेडी एक हैंड बैग है, तो थॉट कि मम्मी के पास शायद नहीं था, तो आई थॉट ये वाला मुझे लेना चाहिए। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इवन आई कुड ऑल्सो यूज़ इट। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। सो दिस वॉज। अब इसका जो प्राइस था, ये मुझे मिला था फॉर 160। एंड नेक्स्ट अब एक चीज़ बची हुई है, मैं भी दिखाती हूँ। हमारी लास्ट चीज़ें, लास्ट थिंग विच वॉज दिस, विच इज़ पंजाबी जुत्ती। बीइंग अ पंजाबी गर्ल, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दीज जुत्तीज। और मुझे इतनी पसंद है कि मैंने इतनी इकट्ठी कर ली है ना, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ आई जस्ट ब्रिंग पंजाबी जुत्ती। एवरी ईयर वी गो टू अमृतसर, हम वहाँ से भी पंजाबी जुत्ती तो मैं लेकर ही आती हूँ। तो मैंने इतनी सारी इकट्ठी कर ली है। वहाँ पर जाकर मैं सोच रही थी कि यहाँ से मैं पंजाबी जुत्ती नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतनी सारी हैं, इतनी सारी यूज़ भी नहीं होती फ्रिक्वेंटली इतनी ज़्यादा। एक छोटी सी कहानी है, हम रुके और ये, मैं और मेरी दोस्त को इतनी पसंद आई सेम जुत्ती ये वाली। एंड इसके ऊपर हम लोगों का सच में दिल ही आ गया था कि बस ये तो हमने लेकर जानी है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए मेरे कलेक्शन में। बट मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, सो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं इसको मम्मी के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास शायद अभी नहीं है या फिर उनके पास कम है, मुझे ऐसा कुछ पता चला था। तो ऐसी कुछ ये जुत्ती है। मैं इसको कैसे दिखाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई गेस इफ कैमरा इज डूइंग जस्टिस, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये इतनी सुंदर है कि पहली बार में मैं देख कर इसका प्रिंट, इसका हर चीज़ पसंद आ गई थी। एंड क्वालिटी वॉज वेरी नाइस, मतलब वेरी नाइस, क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। एंड उसके अलावा ये जो इसके घुंघरू लगे हुए थे, हालांकि ये चीज़ मेरी मम्मी को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। शी इज़ लाइक हमें सिंपल सा पहनना ही पसंद है चीज़। तो ऑलमोस्ट मैंने हाईएस्ट साइज़ लिया था, मुझे और मम्मी को ऑलमोस्ट हाईएस्ट साइज आता है, मतलब जुतियों में जो सबसे बड़ा साइज होता है वही आता है। तो मैंने वो वाला ले लिया था सो दैट वी बोथ कैन यूज इट। और सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट। तो ये जुती थी और इसका प्राइस जो था इट वॉज फॉर 300, बट हमने वहाँ पर बार्गेनिंग करी। सच्ची ज़िंदगी में मैंने पहली बार बार्गेनिंग करी और मेरी बात सुन ली गई, क्योंकि वैसे हमें ना बच्चे करार करके ना पीछे कर दिया जाता है, तो बच्चे हैं इनकी बात कौन सुनेगी, बट मेरी बात सुनी गई। और वो जो शॉपकीपर था, हमने 2 ली थी, एक मेरी दोस्त ने ली थी, एक मैंने ली थी ये वाली।
तो उसने थोड़ा सा डिस्काउंट कर लिया, तो हमें 250 की मिली थी ये। दिस वॉज ऑल अबाउट सारा चीज़ें जो मैंने खरीदी थी। ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताया था पॉकेट मनी से सेविंग करके ली थी, इस करके मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड दैट्स इट। उसके अलावा लेट्स बैक टू द पॉइंट कि मैं बहुत ज़्यादा नीट रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूँ, तो उसके रिगार्डिंग भी आई एम थिंकिंग समथिंग। तो मुझे फिजिक्स के लिए बहुत सारे सवाल आए कि कुछ फिजिक्स के लिए बताओ कि अब लास्ट टाइम बचा है तो अब कैसे हम एटलीस्ट मिनिमम स्कोर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि फिजिक्स में तुम हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो सिर्फ 2 महीनों में पढ़ के, बट मिनिमम हम स्कोर कर लें सो दैट कि हमारा बैलेंस हो जाए बाकी सब्जेक्ट्स के साथ स्कोर। तो उसके लिए अगर मैं लीस्ट मिनिमम हेल्प कर सकती हूँ तो आई विल डू दैट। मैं सोच रही हूँ शायद मैं अपने जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, क्योंकि वो इतने क्रिस्प और प्रिसाइज नोट्स थे कि उसको तुम लास्ट के 1 मंथ में कवर कर सकते हो अच्छे से पढ़ के, एंड नेक्स्ट जो 1 मंथ बचेगा अप्रैल, उसमें हम उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं और उससे भी हम मिनिमम स्कोर तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं फिजिक्स में। बट मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि एज अ क्रिएटर मैंने टेलीग्राम को कभी यूज़ करा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा टेलीग्राम का पता नहीं है यूज़ कैसे करते हैं। इफ़ यू एक्चुअली वांट दैट तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, उस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगी कि मैं किसी न किसी तरीके PDF फॉर्म में या कैसे भी वो नोट्स प्रोवाइड कर दूँ सो दैट कि मे बी किसी ना किसी स्टूडेंट का आउट देयर तो हेल्प हो ही जाएगी। ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, सो नाउ आई एम थिंकिंग कि आप मुझे सारी चीज़ों के प्राइस कैलकुलेट करके कॉमेंट में बताना कि टोटल मैंने कितना बजट यूज़ करा, और फिर मैं बताऊंगी कि मेरी कितनी सेविंग थी और उसमें से कितनी यूज हुई, कितना टोटल मैंने स्पेंड करा इन परचेजिंग ऑल दिस गिफ्ट। एंड इसके अलावा दैट्स इट, बाय बाय।